हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एग्जाम यात्री। आपकी जानकारी के लिए आज एक बहुत ही शानदार वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। क्या है मुद्दा? आपको बताया, देश के प्रधानमंत्री जी इस समय नाइजीरिया की यात्रा पर गए हुए थे, पर जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक वो ब्राजील निकल चुके होंगे। ठीक है, तो अब नाइजीरिया की यात्रा हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हम उसमें नया सीख सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले जो करंट का इवेंट है, अगर हम उस पर ध्यान दें, जो आने वाले समय में आपकी परीक्षा में अगले 1 वर्ष तक आपसे जो सवाल लगातार पूछा जा सकता है, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है उससे नवाजा है। देखिए, जो नाइजीरिया की गवर्नमेंट है, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं टिनुबी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां का दूसरा सर्वोच्च सम्मान नवाजा है और दूसरे सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से प्रधानमंत्री जी गद्दी पर आए हैं, यानी 2014 से लेके अब तक, प्रधानमंत्री जी का ये 17वां विदेश से मिलने वाला पुरस्कार है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी 16 और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन आप देख रहे होंगे, नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। इस सम्मान को पाने वाले मोदी दूसरे नेता हैं, यानी इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी कोई और व्यक्तित्व है जो इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुका है नाइजीरिया की गवर्नमेंट से। तो उसी को जानते हैं, कौन है वो महान हस्ती जी। इस शख्सियत से आप लोग सब अच्छे खासे परिचित होंगे। अब तो ये इस दुनिया में नहीं है, जहां तक मुझे लगता है 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये है क्वीन एलिजाबेथ। 1969 में नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्वीन एलिजाबेथ को इस पुरस्कार को दिया था और क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की पहली ऐसी वैश्विक नेता थी जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। यह तो जानकारी हो गई करंट के मामले में कि क्या नाइजीरिया और भारत के साथ बात बनी है, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि नाइजीरिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है। तो जो नाइजीरिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ये जैसे साथ के साथ अगर भारत के बारे में मैं आपको बताऊं तो भारत में 2 कैटेगरी में पुरस्कार मिलते हैं, एक मिलिट्री और एक सिविलियन। तो अगर मिलिट्री पुरस्कारों की बात करें तो परमवीर चक्र हमारे यहां पे सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, जो कि गैलेंट्री सम्मान है हमारे यहाँ का। जबकि अगर सिविल के अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न हमारे यहां पर सबसे बड़ा सम्मान है। उसी तरीके से इन सम्मान की बात हो रही है। अगर आगे बढ़े, नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस देश के साथ हम इतना बड़ा पुरस्कार ले रहे हैं तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकी महाद्वीप है, उसके पश्चिम में नाइजीरिया बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? उसके पश्चिम में नाइजीरिया बसा हुआ है। ठीक है, लगभग आई एम प्रिटी श्योर कि 33 स्टेट्स नाइजीरिया में है। 33 या 36, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इसमें से क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में बसा हुआ है। राजधानी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, आरआईएमसी की परीक्षा हो गई, आरएमएस की परीक्षा हो गई, इसकी राजधानी कई बार पूछी गई है, अबूजा। क्या है अबूजा? जी हां, मैंने इसे जब याद किया था अबूजा को, तो मैंने इसे अजूबा से याद किया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी भी है अजूबा। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि जब भी कोई मुझसे पूछता था कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है तो मैं उसे अजूबा ही बताता था, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड क्या है? द वर्ड इज अबूजा। लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है यहां पर वो लागोस है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो लागोस है। और यहां पर मुख्यतः 2 धर्म जो है बड़ी तादाद में, अगर आप नाइजीरिया का नॉर्थ और साउथ देखेंगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा पॉपुलेशन का डेमोग्राफी देखने के बाद कि एक बड़े हिस्से में मुस्लिम रहते हैं और दूसरे बड़े हिस्से में ईसाई रहते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 ही धर्म है, और वो दोनों धर्म कौन से हैं? एक इसमें इस्लाम है और दूसरा इसमें ईसाई। काफी बड़ी पॉपुलेशन है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के मामले में 23,67,47,130 लोग यहां पर निवास करते हैं। भीड़ काफी है
और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी यहाँ की नायरा है। देखिए जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है, 9,23,769 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में इतनी बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी बड़ी मात्रा में है, यानी जनसंख्या घनत्व काफी बड़ी मात्रा में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बता दीजिए, जब आपने वर्ड यूज कर लिया जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों की, एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो उसका जनसंख्या घनत्व, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। जैसे कि अगर आपको भारत के बारे में बताऊं तो भारत में बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम पॉपुलेशन हमारे यहां अरुणाचल प्रदेश में रहती है। लेकिन अगर ओवरऑल भारत की बात करूं तो ओवरऑल भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली की है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी अगर लक्ष्मी नगर की बात करूं तो वहां पे दुनिया भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 17,000 लोग रहते हैं 2011 के अकॉर्डिंग एक वर्ग किलोमीटर में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको जानकारी हो गई। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो क्षेत्रफल में इसका 31वां स्थान है, 31st रैंक है नाइजीरिया की क्षेत्रफल के मामले में। चलिए भाषा यहाँ पे हौसा, देखिए यहाँ पे कई भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ के जो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से उस पॉपुलेशन का 30% लोग जो है यहाँ पर हौसा बोलते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे 161 है। ये इस बात को दर्शाता है कि इसका मतलब लोगों की स्थिति यहाँ पे काफी खराब है। HDI एक ऐसा सूचकांक है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, 3 पैरामीटर्स पे काम करता है और उसी के हिसाब से पता लगता है कि इस देश की स्थिति कैसी है। यूरोप के देश डेनमार्क, स्वीडन हमेशा ये नंबर 1, नंबर 2 पे नॉर्वे चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थिति देख लीजिए, हमारी स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन HDI में इसकी रैंक जो है वो 161 है। इसी से पता लग जाएगा कि यहां पर जिंदगी बहुत बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जिस देश ने हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा पुरस्कार दिया है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 2022-23 में $16 बिलियन का व्यापार जो है भारत और नाइजीरिया के बीच में हुआ है। और जो भारत है, भारत नाइजीरिया को क्या क्या भेजता है, ठीक है, सबसे पहले आपकी नजरें इस तरफ आए तो जो भारत है वो नाइजीरिया को फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीजें भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है नाइजीरिया को। तो कुछ तो हम भी नाइजीरिया से जरूर ले रहे होंगे। तो जो नाइजीरिया है वो भारत को क्या भेजता है, नाइजीरिया भारत को क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG हम ले रहे हैं नाइजीरिया से, और जो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं और मिनरल्स और मेटल्स ये हम ले रहे हैं, जैसे आयरन और हम थोड़ा सा लेते हैं नाइजीरिया से, ये चीजें हम ले रहे हैं नाइजीरिया से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में आज अफ्रीका के कंट्री से भारत के संबंध कैसे हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को ऐसे लोगों के पास जरूर भेजें जो कंटेंट क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।